हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे जा रहे होंगे अपनी लाइफ में और अपनी लव लाइफ में भी आपकी अपनी बेहतरी के लिए कोशिश होंगे। ये आपकी नवंबर मंथ की रीडिंग है फॉर सिंगल जेमिनाइज। और देखते हैं कि सिंगल जेमिनाइज के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। और मैं कार्ड शफल करूँगी यहाँ पर। सो जेमिनाई, आपके कार्ड्स आए हैं मंथ ऑफ नवंबर के लिए सिंगल जेमिनाइज के लिए। टू ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट। और अंडरनीथ द डेक आपके पास है द लवर्स एंड द डेथ कार्ड, द एम्परर ऑल्सो। सो आप किसी चीज़ के हवाले से कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं यहाँ पर, या फिर कोई फादर फिगर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है इस वक्त मतलब जेमिनाई में, या फिर आप खुद आपने अपनी लाइफ का चार्ज लिया हुआ है इस वक्त और किसी ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हैं अपनी लव लाइफ के। हो सकता है आपको कुछ कुछ चूज़ करना है अपनी लाइफ में। आप किसी एरीज से भी डील कर सकते हैं इस वक्त। हो सकता है आपकी एक्वेंटेंस में, यानी आपके इर्द गिर्द के लोगों में कोई एरीज हो, या फिर आपके बॉस भी हो सकते हैं। हो सकता है बॉस कोई अथॉरिटी फिगर आपकी लाइफ में मौजूद है इस वक्त, जिनकी तरफ से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है या आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आपने पहले अपने आप को एक बिल्कुल बॉसी स्टाइल में रखा हुआ था, बिल्कुल बॉसी वे में आप लोगों को डील कर रहे थे, यानी अपनी लव लाइफ को डील कर रहे थे कि आपको सिर्फ काम 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 करना है और अपनी लव लाइफ पे आपको तवज्जो नहीं देनी। अब उस चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। अब वो आपकी ये सोच बदल रही है और अब आप एक सोलमेट कनेक्शन चाहते हैं अपनी लाइफ में जेमिनाइज। सो सिंगल जेमिनाइज, आप अपनी ये रिजिड सी पर्सनालिटी को ख़त्म करके एक लवली पर्सनालिटी में आना चाहते हैं। सो आपको कोई डिसीजन बनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ कहा कि आपको कोई डिसीजन लेना है और हो सकता है कि आपके सामने कुछ टू चॉइसेस भी हों। आप उन टू चॉइसेस के हवाले से कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं और कोई डिसीजन बनाना है आपको। और मंथ ऑफ नवंबर बहुत ही प्रोमिनेंट है डिसीजन के हवाले से आपके लिए। अपने पार्टनर के हवाले से आपको अपने पार्टनर के लिए कुछ सोचना है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको एक डिसीजन लेना होगा कि, और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है लव लाइफ में। अगर आपने अपने आप को बिल्कुल ही होल्ड की नहीं थी अपनी फीलिंग्स कि मैं लव लाइफ के में अब के बारे में भी नहीं सोचना चाहता, मैं किसी भी पार्टनर के साथ नहीं रहना चाहता, मैं सिंगल लाइफ गुजारना चाहता हूँ, तो इस चीज़ को, ये चीज़ आपकी अब ख़त्म हो रही है। उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, एक चीज़ ख़त्म होकर एक नई चीज़ शुरू हो रही है और आप जो है एक सोलमेट चाहते हैं अपने लिए। आपको डिसीजन बनाना है। हो सकता है आप किसी के साथ कम्युनिकेशन भी करना चाह रहे हो उस वक्त और बहुत ज़्यादा सोच विचार भी करना चाह रही हूँ कि कौन सा वो पर्सन है जिसके साथ अपनी लव लाइफ आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक न्यू स्टार्ट हो सकता है आपकी लव लाइफ में, न्यू कम्युनिकेशन हो सकती है, न्यू आइडियाज़ होते हैं, आप हो सकते हैं। तो ये डिसीजन आपको बनाना है अपनी लव लाइफ में। एक और कार्ड लेते हैं, फोर ऑफ कप्स। हो सकता है
कि आप सोचना तो चाह रहे हैं, आप डिसीजन लेना तो चाह रहे हैं, लेकिन अभी भी आपने अपनी फीलिंग्स को अपने ही तक रखा हुआ है, और आप जो है अपने इमोशंस किसी को शो नहीं करना चाहिए, या फिर कहीं से आपको कोई ऑफ़र भी आ रही हो सकता है, किसी विर्गो की तरफ से आपको ऑफ़र आ रही हो और आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, या फिर आपको ये खौफ है इस वक्त कि अगर आपने किसी को प्रपोज़ भी किया, अगर आपके अराउंड में कोई पर्सन हो अगर वो विर्गो है, तो वो आपको रिजेक्ट ना कर दें, या रिजेक्शन से आपको बहुत ज़्यादा खौफ है। तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में लगे हुए हैं, डिसीजन लेने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। कम्युनिकेशन में भी आपको स्टार्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कम्युनिकेशन भी आपको डीपली थिंकिंग, एक सोच समझ कर फैसला करने की ज़रूरत है यहाँ पे। एक आउटकम लेते हैं जेमिनाइज कि देखते हैं आउटकम में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। व्हाट इज द मैसेज फॉर जेमिनाइज? आउटकम के हवाले से आपके क्या मैसेजेस हैं? आपको इस वक्त रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा है। एक कम्युनिकेशन भी, क्लैरिटी आपके माइंड में आएगी, हो सकता है बहुत ज़्यादा डीपली थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार में हैं। तो ये आपके आउटकम कार्ड हैं। आपको डेफिनेटली एक परफेक्ट पार्टनर आपके अराउंड में है, जो कि जिनको आप एक लव ऑफ़र कर सकते हैं, जो कि लवेबल है वो पर्सन, और परफेक्टली मैरिज के लिए सूटेबल भी हैं। टॉरस भी हो सकता है वो पर्सन, कोई वाटर साइन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मुझे टॉरस और विर्गो अर्थ साइन ज़्यादा प्रॉमिनेंट नज़र आ रहे हैं। तो उनकी तरफ से आप उनको एक लव ऑफ़र करना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसे पर्सन जो ऑलरेडी मैरिड है, आप उसको अपनी लव ऑफ़र करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आपको आपकी लव लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगी। जैसे 2 चॉइसेस हो सकते हैं, आपके जिस पर्सन में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं वो उस पर्सन के पास 2 चॉइसेस हैं, और हो सकता है वो ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर वो एक परफेक्ट पार्टनर के तौर पे आप उसको, उस पर्सन को देख रहे हैं। यहाँ पर टॉरस के हिसाब से, ये एम्प्रेस के हिसाब से वो एक एम्प्रेस है आपके लिए, जो कि बहुत परफेक्ट है हर चीज़ में। एक नर्चर्ड वुमेन या मैन जिसको आप अपनी लव ऑफ़र कर सकते हैं मंथ ऑफ नवंबर में, और आपको उसमें जस्टिस भी मिलेगा, स्ट्रेंथ भी हासिल होगी। अगर आप रिजेक्शन का खौफ था आपको, तो आपको वो रिजेक्शन नहीं मिलेगी। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ सामने आएंगे, और आपको जस्टिस मिलेगी। अगर आप उस पर्सन की तरफ बढ़ते हैं, परस्यू करते हैं उसको, तो आपको मुझे उसमें कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है मंथ ऑफ नवंबर में जेमिनी। तो कुछ डिसीजंस लेने की ज़रूरत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सोच समझ के फैसला करने की ज़रूरत है। जो भी खौफ आपके दिल में, आप उसको निकाल दें। अगर आप उसको उस लव ऑफ़र को आप करेंगे तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी इंशाल्लाह। और रिजेक्शन का खौफ आपको ये डिसीजन लेने नहीं दे रहा, तो आप इस डिसीजन को बनाएं और मूव फॉरवर्ड करें इस रिलेशनशिप। अगर आपने कोई डिसीजन लिया है और उस पर्सन को आप प्रपोज़ करना भी चाह रहे हैं अगर, तो आप एक डिसीजन बनाएं और आगे बढ़ें, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। सो जेमिनी, ये आपकी रीडिंग थी मंथ ऑफ नवंबर के लिए। अगर ये आपसे रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट्स में इन्फॉर्म करें। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।